ओके सो सामने ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो अगर याद नहीं हो तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टी है वो इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, क्या होता है यहां पर, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x किससे रिप्लेस हो जाता है, a माइनस एक्स से, सो a माइनस एक्स और यहां पर ये हो जाएगा dx। यहां तक क्लियर। अब ये बताओ देख के मुझे a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है। a की वैल्यू यहां पर है पाई बाय 4 और f ऑफ x मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, ये पूरा है log 1 प्लस 10x। तो अगर यहां पर मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगाऊं, अच्छा प्रॉपर्टी लगाने के पहले मैं इसको i ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि कई बार वो यूज होता है आपको पता है। तो i इज इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हो जाएगा बताओ जल्दी देख के, इंटीग्रेशन लिमिट सेम होगी 0 से लेके पाई बाय 4, फिर क्या होगा log, आगे बोलो, अरे 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स और यहां पर आएगा dx। रूल क्लियरली समझ लो, x जो है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, किससे रिप्लेस होता है x, a माइनस एक्स से, सिर्फ x की वैल्यू रिप्लेस होगी a माइनस एक्स से। तो ये पूरे फंक्शन में x कहां पर दिख रहा है तुम लोगों को, सिर्फ यहां पर दिख रहा है x। तो ये वाला जो x है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। समझ में आया रूल इसका, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लॉग मॉड, बताओ क्या करें अब इसका, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा कैसे सिंप्लीफाई होगा, कुछ होता है क्या, पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस थीटा कुछ नहीं हो सकता उसका, समझ में आया। तो क्या करेंगे, हाँ बोलो, tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आपने शायद क्लास 11th में पढ़ा है। कितने लोगों को याद है, हाँ पढ़े ना, जल्दी बता, tan a माइनस बी, अच्छा कितने लोगों को याद है वो हाथ उठाओ तो, हाँ वेरी गुड, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b और यहां पर आ गया dx। सबको यहां तक समझ में आया, याद हो जानी चाहिए भाई ये प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 लॉग, अभी ये बताओ मुझे, इसकी वैल्यू तो पता है ना सबको, कितनी होती है 1, तो कितना हो जाएगा मॉड के अंदर में 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स और ये हो गया dx। यहां तक क्लियर सबको। फिर इसके बाद क्या करोगे, हाँ वो पूरा जो अंदर वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग के अंदर वाला पार्ट। तो उसके लिए उसका एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस टेन एक्स, न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स और यहां पर आ गया dx। यहां तक क्लियर सबको। फिर इसके बाद क्या होगा, टेन एक्स और माइनस टेन एक्स कट जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 4 लॉग मॉड, अंदर में क्या बच जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स और इधर पे ये हो जाएगा dx। क्या यहां तक सबको क्लियर है। फिर क्या होगा बताओ, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग 2 माइनस लॉग मॉड 1 प्लस टेन एक्स। यहां तक क्लियर सबको। फिर इसके बाद अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग 2 dx
माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log mod 1 + tan x dx। ठीक है, अब ये बताओ इस वाले पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x log 2, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर में, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका x, और यहां पर ये लिमिट क्या है, यहां पर 0 से लेके π/4। क्लियर? ये बताओ इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये कुछ देखा देखा लग रहा है? ये पूरी वैल्यू देखो किसके इक्वल है? आई के, जिसको हमने इनिशियली अज्यूम किया था। इसलिए ये जो पूरा पार्ट है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? आई से। तो बाहर में माइनस है तो वो क्या बन गया? माइनस आई। समझ में? इसीलिए आई लेके हमेशा सॉल्व करना, मैं बोलता हूं आपको फॉलो करो, उससे इजी हो जाता है। फिर क्या होगा? ये वाला जो आई है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा? ये 2i इज इक्वल्स टू log 2, और यहां पर लिमिट लगा देते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 - 0, सो 2i इज इक्वल्स टू π/4 log 2। अब ये 2 इधर नीचे आ जाएगा तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? π/8 log 2। दैट्स इट, ये है फाइनल आंसर। तो कैसे स्टार्ट किया समझ में आया ये क्वेश्चन? हमने फर्स्ट सबसे पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमने tan a - b का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई हुआ, फिर tan a - tan b, tan a/b की आइडेंटिटी, फिर हमको सेम फंक्शन मिल गया जो i के इक्वल था, और सिंप्लीफाई करके i की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। हटा दो इसको, फिर मैं हो गया तो सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो एक बार क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 बना लिया है क्या हमने? नहीं, 9th क्वेश्चन बनाओ, और उसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं, उसमें ये प्रॉपर्टी लगाओ जो अभी हमने इस क्वेश्चन में लगाया, सेम प्रॉपर्टी। हटा दो इसको, हो गया तो सभी का। ओके, सो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने बोल रहा हूं पहले फिर से लिख देता हूं। इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, क्या होता है ये? इंटीग्रेशन 0 to a f of a - x into dx। ठीक है, सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 x रूट ओवर 2 - x dx। हाँ, चलो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 2। तो इस फंक्शन में x किससे रिप्लेस होने वाला है? a - x से। a - x मतलब 2 - x से। लिमिट चेंज होगी क्या? लिमिट चेंज नहीं होगी, लिमिट जैसी थी वैसी ही रहेगी। ये x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 - x रूट ओवर, यहां पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस, इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 2 - x, और ये हो गया dx। तो अब ये पूरा इंटीग्रल 0 to 2 - x, यहां पर क्या हो जाएगा? रूट ओवर, क्या बनेगा बताओ रूट के अंदर में? ये और ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा x। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? अब अगर ये नहीं अप्लाई करते तो क्या प्रॉब्लम जाती? तो क्या प्रॉब्लम जाती? तो ये वाला पार्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाता। उसके लिए दूसरा तरीका क्या होता फिर हमारे पास? सब्सटीट्यूशन। 2 - x को क्या सब्सटीट्यूट करते हैं? t, तो जिससे x क्या हो जाता है? t - 2। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अल्टीमेटली वैसे ही चीजें आपको मिलती है सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व करते। सो इंटीग्रेशन 0 से 2, ये हो गया 2 - x, और इधर पे ये रूट एक्स dx है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट एक्स को क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2, और ये हो जाएगा dx। फिर x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 माइनस x की पावर, ये बन जाएगा 3/2 dx। ये क्लियर ना सबको? डायरेक्ट किया मैंने, समझ में तो आया?
पावर्स ऐड हो गई, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ तो जल्दी से। 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, हाँ 4/3 हो जाएगा ऊपर जाके, सही। और इसका इंटीग्रेशन माइनस 5/2 या और रेसिप्रोकल होके 2/5 बनेगा। एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, 5/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 5/2, और यहाँ पर लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेके 2, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया 4/3 और x की पावर 3/2, इसमें लिमिट लगनी है 0 से 2, माइनस ये हो गया 2/5 और ये हो जाएगा x की पावर 5/2 और इसमें भी लिमिट लगनी है 0 से लेके 2। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो अपर लिमिट 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 2 की पावर 5/2 माइनस 0 की पावर 5/2। यहां तक सबको क्लियर। अब 0 की पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्या होना है 0, ये वाला पार्ट भी क्या होना है 0। मेन मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है। 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, 1.5, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। किसी को डाउट तो मैं इस पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। ओके, सिमिलरली ये क्या बनेगा बताओ, चलो मैं पूछ लेता हूँ, एक काम करता हूँ, पीछे बताना, आयुष बताना, हाँ बता ये 2 की पावर 5/2 कितना बनेगा। मैं इसीलिए बोला था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मुझे। 3/2 कैसे 2√2 बना, ये समझ में आया था, हाँ आया था, हाँ। तो बताओ 5/2 क्या होगा 2 की पावर। अच्छा रिया बताना कितना होगा, क्या 3 था, हाँ ये 3 है, 4/3 है, हाँ बताओ कितना होगा ये 2 की पावर 5/2 कितना होगा, कौन कौन बता सकता है, चलो वो हाथ उठाओ। ओके गुड, बताओ उन्नति। हम्म हम्म, हाँ बिल्कुल सही, 4√2 लिख सकते हैं। तो भाई ये समझो तुम लोग इतना तो बनना चाहिए। 2 की पावर 5/2 है ना, तो 5/2 को 2 + 1/2 लिखा जा सकता है, मिक्स फ्रैक्शन 2.5 होता है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। उसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2² इंटू 2 की पावर 1/2। समझ में आया ये पूरा लॉजिक। 2² कितना होता है 4, और 2 की पावर 1/2 मतलब कितना होगा √2। अभी ये क्लियर, अभी भी डाउट है तो पूछो, आगे जाके फिर मैं पूछूंगा, नहीं तो क्लियर हो गया अभी आयुष। ओके, सो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8√2 डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों को ऐड करने के लिए 8√2 ले लेते हैं कॉमन, क्या बच जाएगा 1/3 माइनस 1/5। सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5 - 3 2, 16 √2 डिवाइडेड बाय 15। कंफर्म करो, सही है। हटा दो इसको मैं, हाँ चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कैसा है मेरे को नहीं पता, सॉल्व करो तुम लोग। देखो मेरे ख्याल से ना, मैं पहले ना मतलब मैं इस क्वेश्चन को सोचा नहीं अभी तक कैसा बनेगा, लेकिन अगर मैं तुम लोगों की जगह रहता, एक फ्रेश स्टार्ट करता होता, तो सबसे पहले क्या करता, यहां पर लॉ की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई करता, ये 2 को इधर पावर में भेज देता, तो क्या हो जाता है ये log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x, इसको एज इट इज रहने देता। समझ में है ये पहला स्टेप। फिर इसके बाद ऐसा करने से फिर अगले स्टेप में क्या होगा,
इसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी log a माइनस log b, तो ये क्या हो जाता है log a अपॉन b, log साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन 2x। ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में बताओ क्या करते, बोलो जल्दी। साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये साइन 2x जो है ना, साइन 2x को क्या लिख सकते, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाता, और इधर पे क्या आ जाता है dx। फिर ये 2 और ये नीचे का ये सॉरी साइन और साइन दोनों कैंसल आउट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन यहां पर क्या बच जाता है 0 से पाई बाय 2 है क्या, मैं पाई बाय 4 लिख दिया, करेक्शन कर लेना, पाई बाय 2। और ये क्या हो जाता है साइन लॉग साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है ये tan x अपॉन 2, और इधर पे क्या हो जाता है ये dx। ये किसकी वैल्यू आ जाती है i की। समझ में आएगा यहां तक। फिर क्या करते, अलग अलग कर देते, यहां पर क्या आ जाता है log tan x माइनस log 2, और ये क्या हो जाता है dx। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, फिर क्या हो जाएगा ये log tan x माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और ये क्या बन जाता है log 2, और ये हो जाता है dx। ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है ना, तो इसका इंटीग्रल करोगे तो log 2 बाहर आ जाएगा और x dx बचेगा, फिर एज यूजुअल जो इंटीग्रेशन होगा लिमिट अप्लाई होना है। ये वाले पार्ट में आपको लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। चलो सॉल्व करो, इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी समझ गए ना। हाँ, हुआ यहां तक। इस वाले पार्ट को ना एक काम करो, I1 ले लो, उसको अलग से सॉल्व करके पुट कर देना, कंफ्यूजन ना हो। सो I इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा I1 माइनस इसका तो log 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा यहाँ पर x, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाय 2। सो I इज इक्वल्स टू I1 माइनस log 2, और इधर पे इनटू क्या आ जाएगा ये पाई बाय 2। एक बार बताओ यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक सबने कर लिया। अब I1 जो कैलकुलेट करना है वो इंटीग्रल किसने किसने निकाल लिया, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और इधर पे क्या आ रहा है log 10x dx। हाँ, कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट, प्रॉपर्टी लगाए। सो 10/10 में अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बनेगा cot x बन जाएगा ना। हाँ, तो I1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 10, यहां पर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। तो I1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा log cot x, और इधर पे ये हो जाएगा dx। क्या यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर है, एक बार कंफर्म करो। I1 ये है ना, ये वाला पूरा पार्ट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 10x, उसको मैं अलग से कर ले रहा हूं, फिर बाद में यहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, वो एक ही जगह पे करता तो बार बार वो लिखना पड़ता। तो ये किया, फिर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने जो अभी तक हर बार लगाते आ रहे हैं, एक्स को किससे रिप्लेस किया है a माइनस एक्स से, तो उसके बाद ये बनी, यहां तक क्लियर हुआ। और फाइनली आपको I1 की वैल्यू ये मिली है,
अब क्या करोगे? अब दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करने से लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 2i1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से π/2, और इधर पे क्या हो जाएगा? log 10x प्लस log cot x, और इधर पे ये आ जाएगा dx। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? एक बार बताओ। नहीं आया समझ में? हमने क्या किया? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो i1 प्लस i1 क्या मिल गया? 2i1, और राइट साइड में log 10x प्लस log cot x। अब इससे क्या होगा? log की आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी? log a प्लस log b। क्या होता है log a प्लस log b? log a इंटू b। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10x इंटू cot x। अब 10x इंटू cot x कितना होता है? 1, क्योंकि cot क्या होता है? 1/10 हो जाता है ना, तो 10x इंटू cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहां पर ये पूरा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से π/2, और अंदर में बच जाएगा log 1 dx। क्लियर हुआ सबको? और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरे 2i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जिससे आपको i1 की वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगी? 0। तो i1 की वैल्यू 0 हो गई, उसको यहां पर पुट कर दो, जिससे आपको फाइनल इंटीग्रल मिल जाएगा i इज इक्वल्स टू -π/2, और इधर पे आ जाएगा log 2। दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। पूछ लो अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो उसमें। हाँ पूछ लो। ये इसमें देख, अपने को तो इंटीग्रेशन कर लेना है ना, तो फाइनल आंसर में अगर मैं इसको पुट कर देता तो वो इंटीग्रल में ही आता, वो सॉल्व कहाँ होता? समझ रहे हैं? यहाँ पर i1 ये पूरा इंटीग्रल है, अपन ने उसकी वैल्यू अलग से निकाली है, अलग से निकालने के बाद अपने को पुट करना है। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो सॉल्यूशन थोड़ी माना जाएगा। सॉल्यूशन तो तब होगा जब इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया, तुमने पूरा इंटीग्रेट कर दिया। इसलिए मैंने i1 को अलग से सॉल्व किया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर पुट किया उसमें। ठीक है? अगर चाहो तो यहां पर भी कर सकते हो, उसी को प्रॉपर्टी अप्लाई करके, फिर वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता और कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है? और किसी का कुछ डाउट है इसमें? क्या हो गया? आंसर कुछ गड़बड़ है क्या? क्या है बुक का आंसर? हाँ, बुक का आंसर है π/2 log 1/2। तो उसने क्या किया है? i इज इक्वल्स टू π/2 log, ये जो बाहर का माइनस है ना, तो उसको लिख दिया 2 की पावर में -1। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो 2 की पावर -1 मतलब कितना हो जाएगा? वो 1/2। तो बुक में आंसर लिखा है π/2 log 1/2। दोनों का मतलब सेम है। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। क्या? कुछ ना कुछ बोलते ही रहता तू जब देखो तो। ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये भी हमने 10th बताया ना। 11th क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, और हटा दो ना इसको मैं। हो गया? हाँ हाँ, 11th क्वेश्चन स्क्रीन पे। ठीक है, देखो। ऐसा मैं पहले बोलता था, कब बोलता था याद नहीं आ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाता था जब तुम लोगों को, तब बोलता था कि प्योरली ऑनलाइन। हाँ, तो सो जाता हुआ ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी जहां पर लिखे हो वाला पेज एक बार ओपन करो। तो वो प्रॉपर्टी वाला पेज जब आप ओपन करोगे तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। यहां लिमिट क्या लिखी थी? -π/2 से लेके +π/2। तो कौन सी प्रॉपर्टी में ये लिमिट आ रही है? -a से +a। ये देखो, ये किस में आ रहा है? P7 में। समझ में है? अब P7 वाली प्रॉपर्टी पहले मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं, और इसके ऊपर एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम लोग, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। अरे यार, हम्म। तो ये प्रॉपर्टी एक बार पहले समझो, इसका मतलब क्या है।
इसमें लिखा हुआ है अगर -a to a f of x को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो होगी 0 to a f of x dx का डबल, या फिर 0। ये तब होगा जब फंक्शन क्या होगा, इवन, और ये तब होगा जब फंक्शन क्या होगा, ऑड। ठीक है। अब इवन फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी होती है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर f ऑफ x की इक्वल। तो यहां पर अगर हम देखें फंक्शन हमारा क्या है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो इसको हम ले लेते हैं f ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर सबको यहां तक। अब हमको चेक करना है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है या ये कंडीशन। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, माइनस एक्स से। तो यहां पर f ऑफ क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स और उसका स्क्वायर। क्लियर। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसलिए माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपको, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू है। अब ये दोनों इक्वेशन से आप क्लियरली समझ सकते हो कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन, और उसका इंटीग्रल निकालने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इसका जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, प्रॉपर्टी से 2 आ जाएगा पहले बाहर में, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और इधर पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। क्लियर हुआ सबको ये। अब इसका इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या करेंगे, अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से a, जो सबसे ज्यादा बार हमने लगाई है। तो वो प्रॉपर्टी इसको इस जगह पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। हाँ प्रियांशु बताना कैसे लगेगी प्रॉपर्टी। कैसे लगेगी ये बताने के लिए कोई पेज पलटने की जरूरत नहीं, अगर पलट भी लेगा तो आंसर नहीं कर पाएगा। 2 साइन स्क्वायर, आगे बता, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। और इसको अब हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब ये देखो ये आई है और इसके पहले वाला भी क्या था, आई। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आई प्लस आई कितना हो जाएगा, ये 2i, और राइट साइड में 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। और इधर पे क्या हो जाएगा, ये dx। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। तो यहां पर आ गया 1 dx। इधर का ये 2 और 2 तो कट गया। ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से पाई बाय 2, लिमिट अप्लाई कर दो तो पाई बाय 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब अगर मान लो तुम लोग पहली प्रॉपर्टी सही लगा के यहां तक ले आते और इसके बाद सोचते कि इसको इंटीग्रेट करने का दूसरा तरीका अप्लाई करते, दूसरा तरीका कौन सा, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा/2, याद है कि नहीं है। वो फॉर्मूला अगर लगाते तो उससे भी सॉल्व हो जाता, आंसर सेम ही आता, लेकिन उसको सॉल्व करने में कम से कम 2 पेज और एक्स्ट्रा, 1-1.5 पेज और एक्स्ट्रा लग जाता, क्योंकि इंटीग्रेट करना, फिर डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट अप्लाई करना, समझ रहे हो। फिर लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी है। तो अगर सही अप्रोच फॉलो करोगे ना तो क्वेश्चन पेपर जल्दी बनेगा, जल्दी सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। हटा दो इसको मैं फिर। ये हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 12।
हटा दो क्या? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? वही वाला जो हर बार लग रहा है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो पहले वो प्रॉपर्टी लगाओ और बताओ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। 0 टू पाई, हाँ गुरलीन आए ना, बता। पाई माइनस एक्स, हाँ 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, वेरी गुड। और इधर हो जाएगा ये dx। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बस मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सिर्फ ये कौन बता सकता है, जल्दी बताना। cos x, बाकी सबको भी क्लियर है ना ये? cos x, तो ये हो जाएगा cos x। नहीं cos x क्यों हो गया, सॉरी यार, sin x। sin x कन्वर्जन क्यों होगा? कन्वर्जन तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में होता है ना, तो पाई है ना, समझ में आया ये चीज। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। ये कैसे होता है भूल गए तो मैं याद दिलाता हूं। क्लास 11th में ये पाई होता था और ये वाला कौन सा होता है, पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कन्वर्जन सिर्फ पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 वाले केस में होता है, याद आया ये? तो ये साइन एक्स ही रहेगा। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, बांट देते हैं, ठीक है? तो इसको बांट देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। एक बार देखो और बताओ समझ में आया क्या? पाई अपॉन डिनोमिनेटर माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? देखो देखो देखो, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, आई के। तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, आई से। ये आई आएगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये 2i। यहां पर पाई को निकाल देता हूं कॉमन, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया dx। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर सबको यहां तक? तो i इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब ये बताओ इस वाले पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे? हाफ एंगल फॉर्मूला, काफी बड़ा हो जाएगा। cos x से डिवाइड करके, और कोई तरीका? सब्स्टिट्यूशन नहीं यार, एकदम सिंपल अप्रोच है, तुम लोग सोचो। हिंट दूं? क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, नहीं, रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है? और इधर पे ये हो जाएगा dx। क्लियर यहां तक सभी को? अब रैशनलाइज करने से देखो फायदा क्या होगा, पाई बाय 2, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां पर क्या बच गया, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया ये सबको यहां तक? ओके। इसके बाद अलग अलग कर दो। तो i इज इक्वल्स टू, बाहर में आ गया पाई बाय 2, ठीक है? यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन
0 से पाई, और फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, और माइनस सेकेंड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा 0 से पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर है? फिर ये पाई बाय 2 वाली टर्म एज इट इज, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस दूसरा वाला पार्ट क्या बनेगा sec x इंटू tan x dx। समझ में है? साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, एक tan और एक sec। अब ऐसा ही हमने क्यों किया, क्योंकि हमको दोनों का इंटीग्रेशन पता है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने लोगों को याद है? हाँ बता विप्लव। tan x, ओके, तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan x। अनम, नेक्स्ट वाले का बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x tan x का इंटीग्रेशन। हाँ विनय बताना। sec x, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। अगर आपको डेरिवेटिव पेयर याद है तो अपने आप याद रहेगा। sec x का डेरिवेटिव होता है ना sec x tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ओके, अब यहां लिमिट लगाते हैं, कितना होता है tan 180, हाँ वो तो कुछ भी बोलते रहता है, उसकी बात कभी मत सुनना ध्यान से, मैं भी नहीं सुनता हूं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ जल्दी, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है? tan पाई, tan पाई की वैल्यू देखो, मैं अलग अलग तरीके से बताता हूं तुम लोगों को, tan पाई की वैल्यू समझो। इधर सबसे पहला तरीका tan पाई निकालना है, तो उसको लिख दो tan पाई माइनस 0। अब tan पाई माइनस थीटा कितना होता है बताओ? tan पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये कितना हो जाएगा -0 या फिर 0, एक तरीका। दूसरा तरीका tan पाई, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं sin पाई डिवाइडेड बाय cos पाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन पाई की वैल्यू याद करो, मैंने आपको कैसे ग्राफ वाला तरीका बताया था। ग्राफ वाले तरीके में साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये क्या कितना होता है 0 डिग्री, और ये कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, और कॉस पाई की वैल्यू वैसे -1 होती है। तो ये ओवरऑल 0/-1 मतलब कितना आ जाएगा 0। तो आपको जो तरीका समझ में है, लेकिन तुम ये आंसर निकालना आपको आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो tan पाई की वैल्यू यहां पर क्या होती है 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0/cos 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, माइनस sec पाई। sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos, cos पाई कितना होता है -1, तो ये भी कितना होगा -1, माइनस sec 0, sec 0 कितना होगा 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया π/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2, -1 -1 -2 -2 और माइनस प्लस 2 2 कट, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई। दैट्स इट, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्वेश्चन MCQ का क्वेश्चन है, हटा दो इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 13 अगर आएगा तो वो 1 मार्क के लिए आएगा। तो बताओ आंसर क्या है? बिल्कुल सही।
यस, तो यहां पर रिकॉल करना, थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, आई थिंक यही वाला है ना, इवन और ऑड फंक्शन वाला, याद आया? ये वाली प्रॉपर्टी में आप लोगों को याद होगा, अगर ऑड फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अभी यहां पर फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया? साइन की पावर 7x। क्लियर? तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? साइन, ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स होल की पावर कितना हो जाएगा? 7। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और उसकी ऑड पावर है, मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है क्या? बताओ एक बार। तो कितना बनेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस, और ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, अभी ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में ये वाला इंटीग्रल का वैल्यू कितना होता है? 0। क्लियर सबको? पक्का? पूछूं अब मैं? चलो अब पूछता हूं। इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस की पावर 7x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? रिया क्या होगी बताओ? हाँ बता। हाँ, ये इसमें इवन लगेगा कि ऑड लगेगा? इवन लगेगा। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए कॉस की पावर 7x, कॉस की पावर 7x, और इधर पे क्या हो जाएगा? dx। फिर आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा इसका सॉल्यूशन। खाली मैं ये एक स्टेप मैं पूछना चाह रहा था, इवन वाला लगेगा या फिर ऑड वाला लगेगा, वो क्लियर हो गया? अभी अगर मान लो फंक्शन ऐसा होता है, इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉड x dx, कौन सा लगेगा? इवन की ऑड? मॉड में वैसे तो लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है, लेकिन इसमें बताओ अगर इवन ऑड लगाना चाहते तो कौन सा होगा ये फंक्शन? इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन? आर्यन, कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। विप्लव, कौन सा फंक्शन है? अरे इसमें इतना क्या सोचना है, ये जो है ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है कि नहीं? है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? मॉड एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? मॉड माइनस एक्स। मॉड माइनस एक्स किसके बराबर होगा? मॉड एक्स के। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, और ये दोनों इक्वल हो गए, तो कौन सा फंक्शन होगा? ये इवन फंक्शन। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 मॉड एक्स dx। समझ में आई ये चीज? और मॉड एक्स की जगह क्या रखेंगे? प्लस एक्स की माइनस एक्स? प्लस एक्स। क्यों प्लस? नहीं, मॉड है इसलिए नहीं, उसका 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 रीजन है, लिमिट क्या है? 0 से लेके 5। वो पिछली क्लास में बताया, मॉड की जगह पे पॉजिटिव कब रखते हैं? वो कंडीशन है, जब 0 से बड़ा है तो क्या रखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो। अभी इसमें वो इवन ऑर्ड नहीं लगेगा, इवन ऑर्ड सिर्फ लगेगा कब? उसका एक हिंट है। क्या हिंट है? लिमिट। लिमिट जो है वो दोनों सेम होगी तब, -π/2 से +π/2 या -3 से +3। समझ गए ना? तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला है। कौन सा लगेगा? इसमें ना कुछ अलग ही प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि देखो, वाली प्रॉपर्टी अगर लगाओगे, जो फेमस प्रॉपर्टी जो हर बार लगाते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? 0 से 2π। इधर पे क्या हो जाएगा? ये cos 2π माइनस एक्स, पूरे की पावर क्या हो गया? 5। और इधर पे क्या हो जाएगा? dx। cos 2π माइनस एक्स कितना होता है? cos 2π माइनस एक्स कितना होता है? cos x सेम होता है, तो ये cos x ही बन जाएगा, और वापस सेम, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ। हाँ, तो फिर कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? मेरे को नंबर याद नहीं है, एक बार देखते हैं। 0 से 2a वाला लगेगा, लिमिट देख के समझ में आ जाता है। हाँ, 0 से 2a वाला है क्या?
हाँ, तो वही प्रॉपर्टी लगेगी 0 से 2a, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ भी लग सकती है और सिक्स भी लग सकती है, तो फिलहाल मैं दोनों कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, सिक्स लगेगी ना? क्यों सिक्स लगेगी? देखो, क्योंकि हमने ये कंडीशन अप्लाई करके देखी ना 2a माइनस एक्स वाली। देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, अभी फंक्शन क्या था अपने पास, कॉस की पावर क्या था, 5x था, यही था अपने पास फंक्शन। तो हमने क्या किया, x को किससे रिप्लेस किया, 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया। तो क्या बन गया था ये कॉस 2 पाई माइनस एक्स की पावर क्या बना था, 5 याद आया। और वापस कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या बन गया ये कॉस की पावर 5x। इसका मतलब एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं, देखो एक बार, समझ में है कि नहीं ये चीज। और जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, और इस प्रॉपर्टी को अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो ये जो पूरा इंटीग्रल था, इंटीग्रल क्या था, 0 से लेके 2 पाई कॉस की पावर 5x dx, क्या बन जाएगा बताओ उस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद, बोलो जल्दी। 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 नहीं होगा ना भाई, पाई होगा ना, पाई। और ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 5x, और इधर पे क्या हो जाएगा, dx। समझा कि नहीं, नहीं समझा गुरलीन? ठीक है, अभी इसके बाद ये बताओ, ये हो गया, इसके बाद अपन फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, इसको ना ऐसा कर देता हूं मैं, 2 इंटीग्रेशन 0 से इसको लिख देते हैं 2, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी a माइनस एक्स करके देख लेते हैं ना सीधा अपन फंक्शन में, है ना। ये हमारा जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, कॉस की पावर 5x, यही है। तो x को रिप्लेस कर देते हैं पाई माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स, और इधर पे पावर क्या आ गया, 5। कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस एक्स। कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस एक्स आएगा। और पावर में क्या है, 5, 5 है, मतलब क्या हो गया, ऑड, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस कॉस की पावर 5x। ऐसा ही हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स का वैल्यू, और ये वाला वैल्यू, सॉरी, ये वाला जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, देखो हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ रही है। अब ये कौन सी कंडीशन में फॉलो हो रहा है, देखो अगर हम इसमें चेक करें तो ये वाली कंडीशन देखो यहां पर फॉलो हो रही है, P6 में 2a है, तो ये पाई को अपन 2a मान लेते हैं ना, जो भी लिमिट है अपनी वही तो 2a कंसीडर होती है। तो पाई की जगह पे अपन ने क्या ले लिया, 2a मान लेते हैं। तो ये 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ रही है। तो इस पूरे का जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल आंसर इसका आएगा 0। सॉल्व नहीं करना है, खाली प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी 2 बार अप्लाई करनी है। एक बार जो लिमिट है 2a वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई के, और दूसरी बार जो लिमिट है 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये चेक करो इसका आंसर 0 आ रहा है क्या, बता रहा हूं। हाँ, देख इधर ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना मैंने क्या किया, ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बार अपन ने क्या किया, 2a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 2 पाई लिया, समझा, जो लिमिट है 2a वो 2 पाई लिया, और हमने यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी चेक की। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो f ऑफ x यहां पर cos की पावर 5x है, और f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, cos की पावर 5x आएगी। ये हमने चेक कर लिया था, मतलब ऊपर वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई, इसकी जो लिमिट थी ना वो अब हाफ हो गई, 2 टाइम्स 0 टू पाई cos की पावर 5x बना। अब इसको फिर से हमने कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, इस वाले पार्ट से। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब तेरे 2a की वैल्यू कितनी हो गई, पाई के इक्वल हो गई। तो हम ये कंडीशन चेक करते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस f ऑफ x की इक्वल आ रही है। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, और ये कंडीशन कौन से केस में आती है, नीचे वाले केस में।
तो इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो 2 इंटू 0 आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, हो गया सभी का? ये कौन से क्वेश्चन तक हो गया है? 14। और कितने बच्चे हैं? 15। कुछ एक सिंपल क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है? बाकी हम कल करेंगे, ठीक है? कल फिजिक्स और मैथ्स दोनों रहेगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16। 17 ये होमवर्क रहेगा। क्या करोगे इसमें बताओ? एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? a माइनस एक्स, और फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है? ऐड। समझ गए ना? फिर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका, मतलब ऐड करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पता है? कट जाएगा, और क्या हो जाएगा? 1। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, और लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा? a, और उधर आई ऐड हो गई, क्या हो गया? 2i। तो आंसर आएगा इसका a/2। नेक्स्ट, ये मॉड वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, इसको बताऊंगा मैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अभी बताओ। इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0। क्यों 0? ऑड फंक्शन, एक्स क्यूब है ना, ऑड फंक्शन हो गया। इसका इंटीग्रल क्या होगा? ऑड फंक्शन है क्या ये? cos x कौन सा फंक्शन होता है? इवन होता है कि ऑड होता है? cos x इवन होता है, क्योंकि cos माइनस एक्स cos x के बराबर होता है। तो ये cos x इवन है, लेकिन x कौन सा फंक्शन होता है? ऑड। इसलिए ये इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। sin x इवन होता है कि सॉरी tan x इवन होता है कि ऑड होता है? tan माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस tan x के इक्वल होता है। और पावर में क्या लिखा है? 5, वो भी क्या है? एक ऑड नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑड। तो इसका भी इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ क्या बच गया? 1। 1 इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? बताओ जल्दी, 1 क्या है? इवन या ऑड? 1 ना ही इवन है ना ही, हाँ 1 इवन फंक्शन है। कैसे इवन फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 ही आएगी ना। हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, यहाँ कहीं x है क्या? नहीं है, तो ये किसी से रिप्लेस नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये कौन सा? हाँ, सारे कांस्टेंट में कभी भी अपन x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स। अब x है ही नहीं तो किसको करोगे? ठीक है, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन। तो सिर्फ आपके पास बचेगा -π/2 से लेके +π/2 और 1 dx, ऐसा बचेगा। अब इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? 2 आ जाता है, और लिमिट क्या हो जाती है यहाँ पर? 0 से π/2, और ये हो जाएगा 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, तो यहाँ पर आ जाएगा x, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। लिमिट पुट करो, अपर लिमिट कितना हो जाएगा? ये π/2 माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया? 0। ये 2 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? वही x को किससे रिप्लेस करेंगे? π/2 माइनस एक्स से। फिर दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना। ये होमवर्क रहेगा, मतलब 2-3 क्वेश्चंस ही बचे हैं, वो 2-3 क्वेश्चंस करके फिर हम एंड कर सकते हैं। कल रखो फिर क्लास, या फिर सीधा नेक्स्ट क्लास में करो? कल रख लेता हूँ। नहीं, कल नहीं करेंगे, AY नेक्स्ट फ्रेश चैप्टर में। हाँ, तो जितना भी बचा वो कर दूंगा, कुछ एग्जांपल्स वगैरह करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक नए क्लास से चालू करेंगे, पुराना है ना।